तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? तो ये होते हैं 4 साल में। कितने साल में होते हैं? 4 साल में होते हैं। ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? 4 साल में होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ये याद रखना। यूनो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। यूनो की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ओके गाइस, तो ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? 4 साल में होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। यूनो की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ओके गाइस, चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो सभी को शेयर कर दो, बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाली, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके गाइस, तो ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? 4 साल में होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। यूनो की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। दैट्स क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? सभी लोग लाइक शेयर करते रहना और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाली है, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। क्या है? जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। पहला एशियाई खेल कब हुआ था? 1951 में। पहला एशियाई खेल कब हुआ था? 1951 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? हावड़ा। कौन है? हावड़ा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे तेज जानवर, सबसे तेज जानवर कौन है? चीता। सबसे तेज जानवर है चीता, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। पहला एशियाई खेल 1951 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा। सबसे तेज जानवर कौन है? चीता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में। ओके माय चैंपियंस, तो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। देख लो एक बार फिर से सारे क्वेश्चन। देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। संगम कहाँ है? चलो बताओ, संगम कहाँ है? तो ये है प्रयागराज या इलाहाबाद। इलाहाबाद, ये याद रखना। संगम है प्रयागराज में। सबसे बड़ा जिला यूपी का? लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। यूपी के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री वर्तमान वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो ताजमहल कहाँ है? आगरा में। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। संगम कहाँ है? प्रयागराज इलाहाबाद। सबसे बड़ा जिला यूपी में लखीमपुर खीरी है। यूपी के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ। ओके माय चैंपियंस, आप सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हो, सेशन को सभी लोग लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो यहाँ तक सभी का क्लियर, याद हो गए सारे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी की राजधानी लखनऊ। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। यूपी का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। ये क्वेश्चन जरूर देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपी का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा है। यूपी का राज्य पक्षी सारस। यूपी का राज्य पक्षी क्या है? सारस है। यूपी का राज्य वृक्ष अशोक का है, अशोक का वृक्ष है। यूपी का राज फूल पलाश, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ है। यूपी का राज पशु बारहसिंगा है। यूपी का राज पक्षी है सारस। यूपी का राज वृक्ष है अशोक। यूपी का राज फूल है पलाश। ओके माय चैंपियंस, नोट कर लो अच्छे से क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी ना किसी सेट में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। नोट कर लिए। तो यूपी की राजधानी लखनऊ है। यूपी का राज पशु बारहसिंगा है। यूपी का राज पक्षी सारस है। यूपी का राज वृक्ष अशोक है। यूपी का राज फूल है पलाश। यूपीआई किससे संबंधित है? यूपीआई किससे संबंधित है? डिजिटल पेमेंट से। यूपीआई किससे संबंधित है? डिजिटल पेमेंट से। आरटीआई एक्ट 2005 में आया। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ है। पीएम किसान योजना कब आई है? 2019 में। पीएम किसान योजना कब शुरू हुई है? 2019 में शुरू हुई है। मेक इन इंडिया 2014। ये सन याद कर लेना क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेक इन इंडिया 2014 में। स्किल इंडिया 2015 में। 2015 में। ओके, तो यूपीआई किससे संबंधित है? डिजिटल पेमेंट से संबंधित है। आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ। पीएम किसान योजना 2019। मेक इन इंडिया 2014। स्किल इंडिया 2015। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो यूपीआई किससे संबंधित है? डिजिटल पेमेंट से। आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ। पीएम किसान योजना कब आई? 2019 में। मेक इन इंडिया 2014 में। स्किल इंडिया 2015 में। G20 2023 की अध्यक्षता किसने की? भारत ने। किसने की है? इंडिया ने। G20 2023 की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। चंद्रयान 3 मिशन कहाँ हुआ? इसरो। ये याद रखना। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 2015 में। कब शुरू हुआ? 2015 में शुरू हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। आयुष्मान भारत योजना 2018 में। 2018 में। ओके, तो आयुष्मान भारत योजना 2018 में। G20 2023 की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। चंद्रयान 3 मिशन इसरो ने। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ है? 2015 में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 और आयुष्मान भारत योजना 2018 में। ओके, नोट कर लो सारे क्वेश्चंस क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। ओके माय चैंपियंस, G20 2023 की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। चंद्रयान 3 मिशन इसरो। डिजिटल इंडिया का शुरू हुआ 2015 में।
स्वच्छ भारत मिशन 2014 में, आयुष्मान भारत योजना 2018। दैट्स ओके। यहाँ तक क्लियर सभी का? सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिजिटल इंडिया। हेलो हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये फुल फॉर्म याद कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। महासागर। भारत का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ओके, नोट कर लो, क्यों यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। फुल फॉर्म से पूछा जाएगा। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ये याद रखना। ओके माय चैंपियंस। दैट्स क्लियर। सभी को हाय हेलो। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ओके माय चैंपियंस, नोट करके लिख लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी। स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। भारत का पहला रेलवे 1853 में। भारत का पहला रेलवे 1853 में। इंटरनेट का उपयोग? संचार। गूगल क्या है? सर्च इंजन। गूगल क्या है? सर्च इंजन। सबसे छोटी हड्डी इट्स सॉरी स्टेप्स। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। भारत का पहला रेलवे 1853 में बना। इंटरनेट का उपयोग संचार के लिए। गूगल क्या है? सर्च इंजन। नोट कर लो सारे क्वेश्चंस फटाफट।
मानतू शर्मा। यस 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 यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352। लोकसभा की सीटें कितनी है? 543। लोकसभा की सीटें कितनी है? 543 है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352। लोकसभा की सीटें 543। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ग्रीन रेवोल्यूशन होता है कृषि की। नोट कर लो जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले सेशन बहुत धमाकेदार होने वाले हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। ओके गाइस। तो यहाँ तक क्लियर सभी का? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। लोकसभा की सीटें हैं 543। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ग्रीन रेवोल्यूशन होता है कृषि में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन होता है मत्स्य में, व्हाइट रेवोल्यूशन होता है दुग्ध में। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या में। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब अमावस्या होती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। ब्लू रेवलेशन मत्स्य, व्हाइट रेवलेशन दुग्ध में। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब अमावस्या हो। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। नोट कर लो जल्द से जल्द। चलो एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते हैं। ओलंपिक खेल कितने साल में होते हैं? 4 साल में होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। यूनो की स्थापना 1945 में हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 में। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। पहला एशियाई खेल 1951 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा। सबसे तेज जानवर कौन सा है? चीता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। संगम कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद। सबसे बड़ा जिला यूपी लखीमपुर खीरी। यूपी के मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ। ओके। यूपी की राजधानी लखनऊ। यूपी का राज्य पशु वारह सिंह है। यूपी का राज्य पक्षी सारस है। यूपी का राज्य वृक्ष अशोक। यूपी का राज्य फूल पलाश है। यूपीआई किससे संबंधित है? डिजिटल पेमेंट से। आरटीआई एक्ट 2005 में, पीएम किसान योजना 2019 में, मेक इन इंडिया 2014, स्किल इंडिया 2015। G20 2023 की अध्यक्षता किसने की? भारत ने। चंद्रयान 3 मिशन इसरो ने।
डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? 2015 में। स्वच्छ भारत मिशन 2014, आयुष्मान भारत योजना 2018। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। भारत का पहला रेलवे 1853। इंटरनेट का उपयोग संचार द्वारा। गूगल गूगल क्या है? सर्च इंजन। गूगल क्या है? सर्च इंजन। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। लोकसभा सीटें 543। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर्स का। ग्रेन रेगुलेशन कृषि। ग्रेन रेगुलेशन कृषि। ब्लू रेगुलेशन मत्स्य। वाइट रेगुलेशन दुग्ध। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। ओके माय चैंपियंस। तो यूपी की राजधानी का क्या है? लखनऊ है। यूपी का राज पशु बारहसिंह है। यूपी का राज पक्षी क्या है? सारस। यूपी का राज वृक्ष है अशोक। यूपी का राज फूल क्या है? पलाश। ओके। नोट कर लो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। सभी लोग लाइक शेयर कर दो फटाफट, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके माय चैंपियंस। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्द से जल्द नोट कर लो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। नोट कर लिए सारे क्वेश्चंस? ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। संगम कहाँ है? प्रयागराज में। सबसे बड़ा जिला यूपी का लखीमपुर खीरी। यूपी के मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रेजेंट में योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। G20 2023 की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने। किसने की है? भारत ने। चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ है? 2015 में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। आयुष्मान भारत योजना 2018 में। ओके माय चैंपियंस। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके गाइस। और जिसने पहला सेशन ना देखा वो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। और आने वाले सेशन बहुत धमाकेदार होने वाले, बहुत आंसू होने वाले, बहुत धांसू क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। ओके।